हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द बंगाल फाइल रिलीज़ हो चुका है और रिलीज़ होने में 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तो इसका रिव्यू कैसा है दोस्तों? आज रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा कि द बंगाल फाइल है क्या? ये क्या एक मूवी है? और मूवी है तो किस टाइप का मूवी है और इसका रिव्यू कैसा है? आप लोगों में से कुछ लोग देखे होंगे द बंगाल फाइल और वेस्ट बंगाल के लोग जो हैं वो काफ़ी कम देखे होंगे, जो इसे देखने की काफ़ी इच्छा ज़ाहिर जिन्होंने किया होगा उन्होंने अवश्य देखा होगा, परंतु काफ़ी कम देखे होंगे। इसका कारण ये है कि वेस्ट बंगाल में ये मूवी अभी बैन है और ये बैन होने के कारण वेस्ट बंगाल के लोग नहीं देख पा रहे हैं और जिन्हें देखना है वो फिर अदर स्टेट जाकर देख रहे हैं, एंजॉय ले रहे हैं और इससे काफ़ी चीज़ें जानने की और सीखने की चीज़ें देख रहे हैं। इतिहास के बारे में जो हमें पता नहीं, जो आम लोग उतना रिसर्च करके नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, वो इस फिल्म में फिल्माया गया है और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा मूवी है जिन्होंने इसे फिल्माया है। इस मूवी को बनाने वाले जैसा कि आप जानते हैं विवेक अग्निहोत्री जी हैं, जो काफ़ी अच्छे मूवी रिलीज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे मूवीज़ बना रहे हैं। तो जब आप ये द बंगाल फाइल देखेंगे तो आपको इतना मोटिवेट कर देगा अपने आप को कि आप रियलिटी को समझ पाएंगे फिर कि एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ था जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जा रहे थे। उस वक्त क्या हुआ था जब पाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान जो आज के समय में बांग्लादेश है वो जब अलग हो रहा था, तो उस वक्त कैसा माहौल था और इसे क्यों बनाया गया था, ये आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इसमें महात्मा गांधी के बारे में भी बहुत अच्छा फिल्माया गया है और जब आप इसे देखेंगे तो काफ़ी मोटिवेट हो जाएंगे और रियलिटी आपके सामने पता चल पाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बंगाल फाइल है और बंगाल के ऊपर में काफ़ी रिसर्च करके इसे बनाया गया है और सिर्फ बंगाल के ऊपर में नहीं बनाया गया है, ये बंगाल का कुछ हिस्सा को लेकर के ये थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया गया है, परंतु ये पूरा का पूरा आज़ादी के समय का है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि बंगाल में ये बैन किया गया है क्योंकि जैसा मूवी का नाम ही रखा गया है द बंगाल फाइल, तो ममता बनर्जी जानती हैं, वो इसी फिल्म के नाम से ही वो समझ रही है कि बंगाल के बारे में ही कुछ निगेटिव चीज़ें डाली होंगी, बनाया होगा बंगाल के बारे में ही कुछ ऐसी बातें इस फिल्म में बताया गया होगा जो हमारे राजनीतिक करियर पर प्रभाव डाल सकता है, निगेटिव प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इन्होंने रियलिटी को सामने रखकर बनाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक करियर पर यह प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ निगेटिव नहीं बनाया गया है बंगाल के ऊपर में, खास करके भारत के आज़ादी के टाइम का बनाया गया है। अभी ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर से कोई इसका मतलब नहीं है, कोई लेना देना इससे नहीं है। तो बिना देखे या बिना समझे इसे बैन कर दिया गया है। तो जब इन्हें देखेंगे बंगाल के लोग तो उन्हें समझ पाएंगे कि बंगाल के राजनीतिक करियर से कोई मतलब ही नहीं है, फिर इसे क्यों बैन किया गया है। तो आज नहीं तो कल इसे बंगाल में भी रिलीज़ किया जाएगा और अगर नहीं भी किया जाए तो OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए हर लोगों के पास ये पहुंचेगा और YouTube में जब ये अपलोड होगा तब ये फिर कोई गुप्त नहीं रह जाएगा, ये हर लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो बैन कर देना ये कोई समाधान नहीं हो सकता है कि लोगों के पास नहीं पहुंचे। ये तो अभी भी बहुत सारे लोग चाहते हैं देखने के लिए, तो वो अदर स्टेट जा कर के देख लेते हैं। अब इसे बैन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह की मूवी
देखना लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि एक्चुअली में उस वक्त क्या हुआ था, क्यों नरसंहार किया गया था हिंदुओं पर, गैर मुस्लिमों पर, मुस्लिमों का क्या थिंकिंग था, गैर मुस्लिमों के प्रति मुस्लिमों का क्या थिंकिंग थी। और उन्होंने, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अलग देश की मांग उन्होंने किया क्यों? जब अंग्रेज यहाँ पर थे और जितना अत्याचार उन लोगों ने नहीं किया, उससे कई गुना ज़्यादा अत्याचार पाकिस्तान और बांग्लादेश बनकर किया। जी हाँ दोस्तों, उससे कई ज़्यादा आज की डेट में हो रहा है अत्याचार। तो ये आज़ाद होकर, और आज़ाद होना, अंग्रेज़ों से भारत का आज़ाद होना, ये तो सही निर्णय है, परंतु ये ठीक उससे कई गुना ज़्यादा मुसीबत तब बन गया जब पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, यानी कि 2 पाकिस्तान बन गया था। और एक बात आपको बताना चाहूँगा गाइस कि बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है, जबकि ये बंगाल भारत के पूरे पूर्व में स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब पूरा का पूरा बंगाल 2 हिस्सों में बंटकर बांग्लादेश बना दिया गया था, यानी कि दूसरा पाकिस्तान बना दिया गया था उस वक्त, तो आधा बंगाल पाकिस्तान में चला गया जो पूर्वी पाकिस्तान था। आधा बचा हुआ बंगाल जो आज के समय में है वो पश्चिमी बंगाल कहलाया, और वो पश्चिमी बंगाल भारत में रह गया, जिसके कारण आज के समय में हम इसे पश्चिम बंगाल कहते हैं, और ये भारत के पूर्व में स्थित है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इसे वेस्ट बंगाल क्यों कहा गया है, जबकि ये भारत के पूर्व में स्थित है। दोस्तों, ये मूवी में नहीं बताया गया, परंतु हमने ये रिसर्च करके आपको बताया है, ये समझ कर आपको बताया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मूवी काफ़ी सच्चाई को उजागर करने के लिए ये मूवी बनाया गया है। तो इसे देखना हर लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि रियलिटी पता चल पाए ये कैसे देश का बंटवारा हुआ था और क्यों हुआ था। जब जिन्ना महात्मा गांधी के नाक में दम कर दिया था कि नहीं, मुझे अलग देश चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जिन्ना के ऊपर भी तो कोई हैं, उनके भी तो कोई सीनियर थे जो उन्हें ये बताकर भेजा गया था कि तुम्हें कतई इस बात से स्वीकार नहीं करना है कि एक ही देश रहे, यानी कि अलग देश की मांग किए बिना वहाँ से लौटना तुम्हें नहीं है। तो वो अपनी बात पर टिके रहे और वो अलग देश की मांग अंत तक करता रहा। और फिर हमारे देश के ही कांग्रेस के नेता या फिर हमारे देश के कुछ कम बुद्धिजीवी लोग, जो बेवकूफ़ लोग भी कह सकते हैं, वो इनके झांसे में पड़ गए और देश का बंटवारा होने दिया। वरना जिस आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, उसके आधार पर भी अगर देश का बंटवारा हो तो ये कोई गलत नहीं था। ये देश का बंटवारा फिर सही था, अगर जिस कारण से इस देश का बंटवारा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान इसलिए अलग किया जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग रहेंगे। इसमें यही बताया गया है दोस्तों इस मूवी में कि जब पाकिस्तान की मांग किया उन्होंने कि हम पाकिस्तान की मांग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो फिर अलग देश की मांग करने के बावजूद हिंदू और मुस्लिम अलग क्यों नहीं हो पाए? और अगर नहीं हो पाए तो ये फिर देश का बंटवारा रोक देना चाहिए था, ये एग्रीमेंट कर देना चाहिए था कि अगर हिंदू और मुस्लिम अलग अलग देश में अपने अपने देश में नहीं चल जाए तब तक देश का बंटवारा नहीं हो सकता है, देश का बंटवारा स्थगित हो जाएगा, देश का बंटवारा स्वीकार नहीं होगा। पहले लोगों को अपने अपने देश भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये बताया गया, जानकारी दिया गया है जो कि आम लोग नहीं जान पाते हैं कि 10 करोड़ उस वक्त 1947 के समय में लगभग 10 करोड़ मुस्लिम थे
परंतु आपको सुनकर हैरानी होगा दोस्तों कि 10 करोड़ मुस्लिमों में से 4 करोड़ मुस्लिम लगभग हिंदुस्तान में ही रह गए। तो फिर देश का बंटवारा हुआ क्यों? और सिर्फ इसी के कारण हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं रह सकते हैं, एक देश में नहीं रह सकते हैं। तो इसे फिर देश का बंटवारा को रोक देना चाहिए था, स्थगित कर देना चाहिए था। दोस्तों ये बहुत बड़ा कांग्रेस का गैर जिम्मेदाराना रवैया था, गैर जिम्मेदाराना रोल था, जो एक छोटी सी गलती, या फिर छोटी सी तो गलती नहीं कह सकते हैं, बहुत बड़ा गलती उन्होंने कर दिया। और इसके बाद जो नरसंहार हुआ दोस्तों, आप मूवी के जरिए बहुत अच्छे तरह से अब इसे फील कर पाएंगे। हम अपने शब्दों से बयां नहीं कर पाएंगे, जितना करेंगे उतना ही कम पड़ेगा। अब फिल्म के जरिए आप इसे महसूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये देश का बंटवारा यहीं तक नहीं है, ये आगे भी चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आगे भी चलता रहेगा। और कैसे चलता रहेगा? क्योंकि सारे के सारे मुस्लिम पाकिस्तान तो नहीं चले गए। 4 करोड़ मुस्लिम अभी भी इंडिया में थे, और वही 4 करोड़ मुस्लिम आज के डेट में 30 करोड़ लगभग हो चुके हैं। जी हाँ, 30 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्या देश का बंटवारा स्वीकार होना सही था? क्या ये बेवकूफ़ी हरकत नहीं था कांग्रेस का? क्या उसे मना नहीं कर देना चाहिए था कि हमें देश का बंटवारा स्वीकार हम नहीं कर सकते हैं? अगर सारे मुस्लिमों को एक तरफ और सारे हिंदुओं को एक तरफ नहीं किया जाए, क्योंकि इसी के आधार पर तो हमारा देश का बंटवारा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी कांग्रेस की हमारे देश के प्रति। और इसमें आगे फिर ये बताया गया है कि आगे भी ये होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आगे भी होता रहेगा। अब दोस्तों ये तो हो गई फिल्म की बात कि ये कैसे इन्होंने देश का बंटवारा किया और कैसे लोगों का नरसंहार किया, और कैसे जबरन बांग्लादेश जो उस वक्त दूसरा पाकिस्तान था, कैसे जबरन दूसरा पाकिस्तान बना। उन्हें किसी ने स्वीकृति उन्होंने दिया नहीं, परंतु वो छीन कर उन्होंने वो जबरन लिया। तो क्या आगे नहीं हो सकता है? और जी बिल्कुल हो सकता है। और इसके बारे में डिटेल हमने चर्चा किया है पिछले वीडियो में कि गजवा ए हिंद क्या है। गजवा ए हिंद के जरिए ही ये देश का बंटवारा होता रहा है। जो अखंड भारत था, हमारा जो भारत था, वो अखंड भारत इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि सबसे बड़ा, पृथ्वी में सबसे बड़ा देश अगर कहा जाए तो सिर्फ इंडिया ही था, भारत था, अखंड भारत था। अब देख लें मानचित्र पर कि अखंड भारत का विस्तार कितना बड़ा था, अखंड भारत कितना बड़ा था। और उसे समय के अनुसार उसे तोड़कर अलग अलग देश बनाया गया। अब फिर ये आगे बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं के सोच के मुताबिक उन्होंने ऐसा क्यों कर रहा है कि अलग देश की मांग करके, और फिर वही काम कि देश का बंटवारा, भारत का बंटवारा, भारत को तोड़ने की साजिश, भारत को अल्टीमेटली हिंदू राष्ट्र नहीं बनाकर मुस्लिम राष्ट्र बनाना, ये उनका परम लक्ष्य है। ये सबसे बड़ा लक्ष्य उनका यही है कि भारत ही वो ओरिजिन है, भारत ही वो कंट्री है सबसे बड़ा, जो मुस्लिम देशों को, गजवा ए हिंद को स्थापित कर सकता है। अगर ये भारत मुस्लिम कंट्री बन गया तो फिर पूरे संसार को, पूरे विश्व को मुस्लिम कंट्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर वो रोकने वाला है तो सिर्फ भारत है। तो दोस्तों ये पूरा खेल जो चल रहा है मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा चल रहा है, मुस्लिम धर्म में लिखे गजवा ए हिंद के जरिए चल रहा है। और ये गजवा ए हिंद यही कहता है कि पूरे संसार को, पूरे विश्व को मुस्लिम कंट्री बनाना है। उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और दंगा फसाद सबसे बड़ा इसका ताकत, ये दंगा फसाद के कारण ही करना चाहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दंगा फसाद ही वो एक जरिया है जिससे हर लोग डर जाते हैं, हिंदू डर जाते हैं, और वो सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही वो आगे बढ़ते रहते हैं। और वो शांति व्यवस्था इस तरह से बनाए रखना चाहते हैं कि हमारा एक हाथ अगर कट जाए तो हमें दुश्मनी नहीं करना है, हमें किसी से उलझना नहीं है, हमें किसी से लड़ना नहीं है, और वो उसका कमजोरी भी बन जाता है। और इसी के कारण गजवा-ए हिंद का विस्तार हो रहा है। और आज अगर इस मूवी के जरिए और ये गजवा-ए हिंद के विस्तार होने के जरिए अगर हम नहीं समझ पाएंगे, हिंदू नहीं समझ पाएंगे, तो फिर मुस्लिम कंट्री बनाने से कौन रोकेगा? जी हाँ दोस्तों, कौन रोकेगा इसे मुस्लिम कंट्री बनाने से? मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूँ दोस्तों आपको। जी हाँ, एक एक्सरसाइज ये करवाता हूँ कि कैसे मुस्लिम कंट्री ये बन सकता है अगर हम एक्शन ना लें। एक एक्सरसाइज ये है कि आप हमारी तरह, जैसा कि हम कर रहे हैं, आप उसी तरह से थोड़ी देर तक आप करते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसा कि हमने हाथ इस तरह से करके रखा है, अब दोनों उंगली को इस तरह से आप हमारी उंगली की तरफ ध्यान दें। शर्त यह है कि आपको उंगली बाहर की तरफ नहीं खींचना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है। आपको दूरी नहीं बनाना है, बस अगर सामने जाए तो जाने दें, परंतु दूरी नहीं बनाए रखना है। दूरी मुझे नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों आपस में सट जाएंगे। जी हाँ, आप देखिए, आप प्रैक्टिस करिए हमारे साथ और अपनी उंगली पर ही ध्यान दीजिए। एक फोर्स लगेगा दोस्तों, आपको दूरी नहीं बनाना है, आपको स्ट्रेट रखने की आप कोशिश करिए कि हम सिर्फ स्ट्रेट रखेंगे, हम दूर नहीं बनाएंगे, हम दूरी एक दूसरे की दूरी हम नहीं भेजेंगे, हम सिर्फ आप आपस में जाए तो जाए, परंतु हम दूर नहीं भेजेंगे एक दूसरे के। तो आप देखेंगे धीरे 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 हमारा उंगली देख रहे हैं एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमें दूर भेजना नहीं है। यही तो हमारा टास्क है कि हमें दूर नहीं भेजना है एक दूसरे के। और ये ऑटोमेटिक ये पास आ रहे हैं, और इतना पास आ रहे हैं, हम ये कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम सिर्फ रोक रहे हैं कि एक दूसरे के दूर जाने से। बस हम इतना ही कर रहे हैं कि एक दूसरे के दूर ना जाए, हम इतना ही कोशिश कर रहे हैं। और देखिए फाइनली सट गया, फाइनली सट गया दोस्तों। और ये प्रैक्टिस आप और अच्छी तरह से आप कर सकते हैं जब आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। ये फील आप तब और ज़्यादा कर पाएंगे। आपका टास्क सिर्फ ये रहेगा कि दोनों को दूरी नहीं बनाना है, दूरी बनाने की कोशिश आप मत करिए, ये ऑटोमेटिक सट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो है ये हर वक्त वाइब्रेट करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन के कारण वाइब्रेट करते हैं इसे। और जब हम इसे वाइब्रेट करते हुए जब हम इधर जाने से मना करेंगे, रोकेंगे, तो ऑफ कोर्स ये अभी भी वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट जब करेगा और हम इसे इधर जाने से रोकेंगे तो ऑटोमेटिक ये इधर जाएगा ही। और यही कारण है कि दोनों आपस में सट जा रहे हैं। तो दोस्तों, हिंदुओं का चरित्र क्या है, हिंदुओं का सोच क्या है, हिंदुओं का माइंड सेट क्या है कि भले हमें कोई मार ले, हमें एक हाथ काट कर ले जाए, परंतु हम किसी को मारेंगे नहीं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक जिस तरह से अभी आपने देखा कि दोनों आपस में सट गए, ठीक उसी तरह से ये मुस्लिम कंट्री बनाने से भी कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि इसे रोकने से तो कोई नहीं रोक रहा था, इसे सटने से तो कोई नहीं रोक रहा था। हमने तो ये नहीं कहा कि इसे सटने से रोकना है। अगर हम सटने से रोके होते तो फिर यहीं पर वाइब्रेट कर रहा होता, और ऐसे ऐसे इस तरह से वाइब्रेट के जरिए हम इस तरह से कर सकते थे और यहीं पर रह जाता। परंतु जब हम प्रतिबंध लगा देते हैं किसी चीज़ों पर, तो उसके ऑपोजिट काम होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुस्लिम तो जानते ही हैं कि ये हम पर हमला करेंगे नहीं, हमें मारेंगे नहीं, क्योंकि इनके धर्म में अहिंसा है, हिंसा करेंगे नहीं। और गांधी जी का यही चरित्र, गांधी जी का यही
अहिंसावादी सोच पाकिस्तान को अलग करवा दिया गया, दो पाकिस्तान बना दिया गया और भारत को बंटवारा कर दिया गया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं इस पर? अब भारत का बंटवारा करने से क्या रोक सकते हैं? हमारे पास कुछ पावर है क्या? तो बिल्कुल है आपके पास दोस्तों, आपके पास वो पावर है जो अब भारत को बंटने से आप रोक सकते हैं। अगर आप जग जाएं तो, अगर आपके अंदर ये समझ आ जाए कि भारत को बंटने से कोई रोक नहीं सकता है, या फिर भारत को बंटने से अगर कोई रोक भी सकता है तो हम खुद रोक सकते हैं, हम भारतवासी हम खुद रोक सकते हैं। और ये हो सकता है आपके द्वारा और हमारे द्वारा, हम सभी के द्वारा ये हो सकता है। इसके लिए हमें सिर्फ एकजुटता की जरूरत पड़ेगी और अपने वोट का इस्तेमाल के जरिए हम इसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास वोट देने की आज़ादी है। वोट की आज़ादी ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम ऐसे नेता को चुनेंगे, हम ऐसे नेता को वोट देने की बात करेंगे जो भारत को बंटने से रोकने की जो बात करेंगे और भारत का विस्तार बढ़ाने से जो बात करेंगे, उन्हें वोट देना हमारे अधिकार में है। क्या ये नहीं हो सकता है कि भारत का बंटवारा हो सकता है तो भारत का विस्तार क्या नहीं हो सकता है फिर से? क्या इस पर हमें चर्चा नहीं करना चाहिए? हमारी बॉडी में कहीं घाव हो जाए तो क्या उसे काट कर फेंक ही देना चाहिए? क्या उसे सही नहीं करना चाहिए? क्यों आज के समय में लोग ये मान लेते हैं कि हिंदू और मुस्लिम सही एक देश में नहीं रह सकते थे, इस कारण से अलग कर देना सही था? उस वक्त के माहौल के मुताबिक, उस वक्त के सिचुएशंस के मुताबिक, तो क्या ये सिचुएशंस हम ये नहीं समझ सकते हैं कि फिर से भारत का विस्तार हो सके? तो हम ऐसे नेता को चुने, हमारे पास यही एक राइट है। और इससे भी अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। दोस्तों, हिंदुओं का धर्म क्या है, ये कहीं ना कहीं हमें गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग, हमारे अपने लोग गुमराह कर रहे हैं कि हिंदू धर्म क्या है। इन्हें गलत ढंग से बताया जा रहा है कि क्या हमें किसी पर हमला नहीं करना चाहिए? क्या हमें कोई मारे तो हम उन्हें सिर्फ स्वागत करें, हम उन्हें मारने दें और हम उनका मुकाबला ना करें? क्या ये हिंदू धर्म का रूल है? हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का यही नियम है? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए तो हमने शुरू किया है रामायण और महाभारत का ये सीरीज। आप देख सकते हैं हम ये सीरीज चला रहे हैं रामायण और महाभारत का, कि कैसे जब कोई हाथापाई शक्तियाँ इंसानों को पैरों तले कुचलने को विवश कर देता है, तो कोई एक ऐसा पावर इंसान के रूप में, एक ऐसा शक्तिशाली ताकत आते हैं और उनका मुकाबला करते हैं अपने सच्चाई, धर्म और ईमानदारी से। उनका कैसे मुकाबला करते हैं। तो दोस्तों, ये हम सिर्फ मूवी की तरह नहीं, हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा किया है और ये सीरीज अभी चल भी रहा है दोस्तों। अगर आप नहीं देखें तो आप ज़रूर जाकर देखें। हमने इस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है कि क्यों गज़वा-ए-हिंद को बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों मुस्लिम धर्म बना और धर्म क्या है। इन सारे विषयों पर काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है। बस आपको धैर्य रखकर आपको इसे सुनने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि भारत देश अब किस ओर जा रहा है। अगर हम नहीं जगेंगे तो हमें सुलाने से कौन रोक सकता है। हमने ये भी चर्चा किया है वीडियो में कि क्या सिर्फ हिंदू धर्म या सिर्फ मुस्लिम धर्म अगर हो जाए तो क्या नुकसान है। अगर सारे के सारे मुस्लिम धर्म कबूल कर लें या सारे के सारे
हिंदू धर्म या सनातन धर्म कबूल कर लें तो क्या समस्या आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और हमें कौन से धर्म को अपनाकर जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं, इस पर भी हमने डिटेल में चर्चा किया है। तो दोस्तों, अगर आप पूरी डिटेल में ये समझना चाहते हैं इसके बारे में तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, सारी वीडियो आप देख सकते हैं। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण आज यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।